देखिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा सिक्कों का आकार क्यों घट रहा है। देखिए आज हम पढ़ेंगे सिक्कों का आकार जो है क्यों घट रहा है, जो आपके सिक्के हैं उनका आकार घटता क्यों जा रहा है। ठीक है, तो हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर डेली बेस्ड टॉपिक वाइज और डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी लेकर आता रहता हूँ, और आपके लिए जो है जल्द ही मैं आपकी सब्जेक्ट वाइज भी क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं, सिक्कों का आकार घट क्यों रहा है। देखिए अगर बात करें, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अग्रणी मौद्रिक संस्था है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत की क्या है, अग्रणी मौद्रिक संस्था है। ठीक है, आरबीआई नए करेंसी नोट छापता है। ठीक है, पता होगा आपको। उन्हें पूरे देश में वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रसारित करता है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कौन करता है? आपका आरबीआई। ठीक है, देखिए यदि अगर देश में अधिक पैसा है तो यह नीति दर जैसे नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, बैंक दर और रेपो दर को बढ़ा देता है और धन की आपूर्ति को कम कर देता है। ठीक है, यदि अगर देश में अधिक पैसा है तो। ठीक है, आगे बात करें, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आरबीआई क्या है, आरबीआई की मतलब अर्थव्यवस्था में उसका क्या वो है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप जरूर देखें एक बार। देखिए भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्रणाली प्राधिकरण यानी आरबीआई 1 रुपए को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोट छापता है। ठीक है, लेकिन 1 रुपए के उसको नोट को नहीं छापता। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा मुद्रित किया जाता है। किसके द्वारा मुद्रित किया जाता है? 1 रुपए का नोट आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा मुद्रित किया जाता है और वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, इसको आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, और आपका क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। ठीक है, तो इनको भी आप नोट करते चलें। चलिए जब हम बात करते हैं आगे, हालांकि वित्त मंत्रालय आरबीआई के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में 1 रुपए के नोट और सिक्के प्रसारित करता है। यानी कि वित्त मंत्रालय जो करता है आरबीआई के माध्यम से इसका करता है। ठीक है, प्रसारित करता है सिक्कों का। अब बात करें भारत में सिक्के जो हैं आपके कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो भारत में सिक्के आपके कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं। देखिए भारत में सिक्के ढाले जाते हैं आपके, भारत में 4 स्थान है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहां से भी क्या आपका क्वेश्चन बन जाता है, भारत में कितने जगह पर जो सिक्के हैं वो ढाले जाते हैं। देखिए भारत में 4 स्थान है जहां पर आपके सिक्के ढाले जाते हैं। मुंबई, अलीपुर कोलकाता, सैफाबाद चेरालपल्ली हैदराबाद, नोएडा यूपी में 4 टकसाल है भारत में। ठीक है, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। चलिए आगे बात करें हम, जो मेन मुद्दा था हमारा। देखिए बॉम्बे और कोलकाता टकसाल की स्थापना की अगर बात करें, बॉम्बे और कलकत्ता टकसाल की अगर बात करें, देखिए तो इनकी स्थापना कब करी गई थी? 1929 में अंग्रेजों द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी? 1829 में अंग्रेजों द्वारा करी गई थी। ठीक है, हैदराबाद टकसाल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1903 में करी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा करी गई थी? हैदराबाद के निजाम द्वारा। ठीक है, हैदराबाद के निजाम द्वारा करी गई थी। अगर बात करें, देखिए अगर नोएडा की बात करी जाए तो आपकी इसकी 1986 में शुरुआत करी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए 1950 में भारत सरकार ने अपने अधिकार में इन सबको ले लिया था। कब ले लिया था? 1950 में इन सबको अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, वर्ष 1953 में सिक्कों का निर्माण शुरू किया था। 1950 में अपने अधिकार में ले लिया था और 1953 में इन्होंने सिक्कों का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, भारत सरकार के लिए आखिरी टकसाल भारत सरकार द्वारा 1986 उत्तर प्रदेश नोएडा में, मतलब ये जो 1986 में स्थापित करी गई थी, तब से यहां सिक्के ढाले जाते हैं। ठीक है, कब से सिक्के ढाले जाते हैं? 1986 से। ठीक है, तीनों टकसाल अपने ढले हुए सिक्कों पर एक निशान बनाती है जिसके उनके ढालने की जगह की पहचान में मदद मिलती है। ठीक है, जितनी भी टकसाल हैं सभी अपनी एक पहचान बनाती हैं जिससे कि उससे ढालने के जहां से ढलाई हुई है उनकी, उससे उनकी पहचान बनी रहे। ठीक है, देखिए अगर बात करें, ये सिक्का आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहां पर 2 सिक्के दिखा रहा हूं मैं आपको। निशान से पता चलती है कि सिक्का ढालने की जगह, देखिए हर सिक्के पर क्या होता है? एक निशान बना होता है।
जो उसके मूल स्थान को दर्शाता है। अगर सिक्के पर तारीख के नीचे स्टार दिया गया है, तारीख के नीचे क्या है, अगर वहां पर स्टार दिया गया है जैसे यहां पर दिया गया है, तो इसका मतलब है ये सिक्का कहां डाला गया है, आपका हैदराबाद में डाला गया है। ठीक है, कहां पर डाला गया है, हैदराबाद में डाला गया, अगर उसके नीचे स्टार दिया हुआ है। ठीक है, अगर नोएडा में ढाले सिक्के, देखिए सिक्कों में क्या होता है, ठोस बिंदु, मतलब उसमें क्या होता है, आपके ठोस बिंदु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ठोस बिंदु होते हैं, जो आपके नोएडा में ढाले जाते हैं। ठीक है, जबकि टकसाल पर कोई निशान नहीं होता। जो कलकत्ता की टकसाल है आपकी, जो कलकत्ता की टकसाल है उस पर क्या है, कोई निशान नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके हैदराबाद की है और ये आपकी नोएडा की है। ठीक है, नोएडा की टकसाल से छपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, आखिर वित्त मंत्रालय साल दर सिक्कों का आकार छोटा क्यों करता है। मेन टॉपिक हमारा यही था कि सिक्कों का आकार छोटा होता क्यों जा रहा है। देखिए सिक्कों में इस्तेमाल होने वाली धातु क्यों बदल रही है, उसकी बात भी करेंगे। जो सिक्कों का आकार है वो भी क्यों छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करें। देखिए भारत सरकार के पास अधिक सिक्के ढालने के लिए अधिक मशीनरी नहीं थी, तब भारत के सिक्के कई विदेशी टकसालों में निकाले जाते थे, भारत में आयात किए जाते थे। भारत ने 1857-58 और 1943, 1985, 1957, 2000 के दौरान सिक्कों को आयात किया था। ठीक है, इस समय अगर बात करें, इस समय सिक्के क्यूप्रो निकेल के बने होते हैं। काय के बने होते हैं इस समय के सिक्के हैं, क्यूप्रो निकेल के बने होते हैं। लेकिन 2002 के बाद जब कॉपर निकेल की कीमतें बढ़ी तो सिक्के बनाने की लागत भी बढ़ गई, जिसके कारण सरकार को सिक्का बनाने के लिए फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का उपयोग करना पड़ा था। ठीक है, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करना पड़ा था और वर्तमान में सिक्के इसी स्टील में बनाए जाते हैं। काय में आपके फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें फेरिटिक स्टेनलेस स्टील की, तो इसमें 17% आपका क्रोमियम होता है और 83% इसमें लोहा होता है। क्या होता है, 17% क्रोमियम होता है और आपका 83% इसमें लोहा होता है। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक बात हो गई। अब हम बात करेंगे सिक्कों का आकार छोटा होता क्यों जा रहा है। देखिए सिक्कों का आकार जो आपका छोटा क्यों होता जा रहा है, दरअसल किसी भी सिक्के के दो मूल्य होते हैं। ठीक है, एक सिक्के का अंकित मूल्य कहा जाता है और दूसरे सिक्के का मूल्य जो होता है धातु मूल्य कहा जाता है। ठीक है, दो मूल्य हो गए, एक तो सिक्के का जो अंकित कर दिया उस पर वो मूल्य हो गया, और एक उसका धातु मूल्य, मतलब जो धातु की वो बन रही है उसका मूल्य क्या है। ठीक है, तो उसके दो मूल्य होते हैं। अब बात करें सिक्के का अंकित मूल्य की। देखिए सिक्के का अंकित मूल्य का अर्थ होता है सिक्के पर जो लिखी जाती रकम है। ठीक है, जैसे कोई 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, उस पर जो रकम लिखी जाती है। ठीक है, अगर किसी सिक्के पर हमने 1 रुपया लिखा है तो उसका अंकित मूल्य कितना कहा जाएगा, आपका 1 रुपया कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करें धातु का मूल्य। देखिए सिक्के के धातु मूल्य की अगर बात करी जाए, देखिए सिक्के का निर्माण में जो प्रयुक्त धातु है उसका मौद्रिक मूल्य क्या है। ठीक है, यदि किसी का सिक्के को पिघलाकर उस धातु के बाजार में 5 रुपए में बेचा जाए तो 5 रुपए सिक्के का धातु मूल्य कहा जाएगा। यानी कि कोई धातु का मूल्य 5 रुपए में बेचा जा रहा है और सिक्के का मूल्य धातु मूल्य कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करें, देखिए अगर हम समझें, देखिए मान लीजिए अगर सिक्के का अंकित मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, सिक्के का मूल्य क्या है, 1 रुपया है। ठीक है, तो उस धातु का मूल्य 2 रुपए है। अगर सिक्के का मूल्य तो 1 रुपया है लेकिन धातु का मूल्य कितना है, 2 रुपए है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति धातु को गलाकर उसे 2 रुपए बाजार में बेच सकता है। ठीक है, वहीं यदि ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ तो बाजार में सिक्कों की कमी होगी। ठीक है, अगर कोई एक रुपए का, देखिए 1 रुपए में कोई सिक्का चल रहा है लेकिन उसका धातु मूल्य कितना है, 2 रुपए है, तो आदमी क्या करने लगेंगे, उस धातु को गलाएंगे और उसको कितने बेचेंगे, 1 रुपए के सिक्के को 2 में बेचने लगेंगे। ठीक है, जिससे सरकार पर क्या होगा, बोझ बढ़ेगा, क्योंकि सिक्कों की कमी होगी और सरकार पर उसका बोझ बढ़ेगा। ठीक है, अब ऐसा मान लें अगर किसी सिक्के का अंकित मूल्य 2 रुपए है, अगर हमने किसी माना अंकित मूल्य तो उसका 2 रुपए है लेकिन उसका धातु मूल्य 1 रुपया है। ठीक है, लेकिन उसका उस धातु का मूल्य क्या है जो बन रही है जिस चीज की, उसका 1 रुपया है। तो यदि कोई व्यक्ति सिक्के को गलाकर उसे बाजार में बेचता है तो 1 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, उसे क्या हो जाएगा, 1 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, वह सिक्के को नहीं गलाएगा। तब अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि सरकार छोटे सिक्के
छोटे सिक्कों को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धातुओं का मूल्य जब बढ़ रहा है तो सिक्कों का मूल्य भी, ठीक है, सिक्कों का आकार इसलिए घटाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया अगर कोई धातु 2 रुपए की है, अगर वो 1 रुपए का उसका अंकित मूल्य कर दी जाए, धातु का मूल्य 2 रुपए है लेकिन उसका जो अंकित मूल्य उस पर 1 रुपया कर जाए, तो व्यक्ति क्या करेंगे, आदमी उसको गलाना शुरू कर देंगे और उसे 2 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, तो इसलिए सरकार सिक्कों का आकार भी छोटा कर रही है, इसलिए क्योंकि सिक्के का धातु का मूल्य भी 1 रहे और उस पर अंकित मूल्य भी 1 रहे, जितनी धातु है उतना ही उसके मूल्य रहे। ठीक है, तो इसलिए उनका आकार छोटा करना पड़ रहा है सरकार को। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ही मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन है आपके, इसको नोट जरूर कर लें एक बार और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।